मैं हूं आपके साथ मृदुल और रिपब्लिक भारत की पूरी टीम आपके साथ मौजूद है और शाजिया भी हमारे साथ हैं। हम कल अलीगढ़ में पहुंचे थे और अलीगढ़ में हमने सियासी समीकरण समझने की कोशिश की। अलीगढ़ का समीकरण क्या कहता है, गणित क्या कहता है, पहले वो हम जान लेते हैं। आप विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो जाट बाहुल्य शाजिया 2 सीटें हैं, इगलास और खैर, जहां पर जाटों की बहुत अच्छी राजनीति रही है। क्षत्रिय बहुल सीटें हैं, बरेली और छर्रा। फिर आप चले जाइए अतरौली में, जो कल्याण सिंह की सीट मानी जाती है, उनके परिवार के वर्चस्व की वजह से वहां पर जीत मिलती है। और अलीगढ़ शहर में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत मिली। और 2017 में शाजिया 7 की 7 सीटें जो थीं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। लेकिन इस बार विपक्ष के सामने भी चुनौती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि वो इन सीटों को अपने नाम करे, खासकर जाट बाहुल्य जो सीटें हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आपने खैर का नाम लिया। खैर तो आरएलडी का गढ़ रहा है, उसके बावजूद भी जो पिछले चुनाव थे साल 2017 में, वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब कोई यहाँ नहीं पहुंचा है तो वो सोचता है कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर मुस्लिमों का ज्यादा वर्चस्व है। लेकिन अगर इतना ही ज्यादा वर्चस्व होता तो 2017 में सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास कैसे जाती। दूसरी बात इसमें ये भी निकलती है, क्या मुस्लिम वोटर्स यहाँ के बीजेपी के सपोर्ट में हैं? और अगर वो नहीं होते तो बीजेपी 7 की 7 सीटें कैसे जो जीत पाती। तो ऐसे में यहाँ पर गणित बहुत कुछ कहता है और इसीलिए चुनौती विपक्ष के लिए भी उतनी है, सरकार के लिए भी उतनी है कि आखिर इस बार सीटें कौन जीत पाता है। लेकिन 2017 की, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, 2017 में सारी की सारी 7 की 7 सीटें बीजेपी ने ले ली थी। ना बीएसपी, ना समाजवादी, ना आरएलडी, किसी का खाता तक नहीं खुल पाया था अलीगढ़ में। बिल्कुल। और 2012 का भी इतिहास हमें देखना होगा, क्योंकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है और 3 पर रालोद यानी आरएलडी जीतती है। आप ये देखिए कि जाटों की राजनीति और क्षत्रिय बहुल राजनीति और उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई भी रही है और राजनीति को लेकर भी कश्मकश हमेशा हमें देखने को मिलती है। और वही यहाँ पर नजर आता है। बरौली और जो छर्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, इस बार बीजेपी की डगर इतनी आसान नहीं रहने वाली है। क्षत्रिय बहुल्य सीट जरूर है। और अगर आप अतरौली की बात करेंगे, जो कल्याण सिंह के परिवार की सीट मानी जाती है, वहां पर बाबूजी यानी कल्याण सिंह को यहाँ पर बाबूजी कहा जाता है, उनके नाम से जरूर जीतती हैं। लेकिन इस बार वहां पर भी संकट के बादल मंडराए हुए नजर आते हैं, ऐसा हमने वहां पर जाकर अनुभव किया है। लेकिन अलीगढ़ शहर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, हम भी कर देते हैं, क्योंकि विवादों का नाता रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लोगों के जहन में भी बहुत सवाल है। कल हमने जो कार्यक्रम किया शाजिया, उसमें हमारे साथ यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज आए थे और उन्होंने भी इस बात को कहा कि महिलाएं हमारा साइलेंट वोटर है। बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाएं हमें वोट देंगी, क्योंकि हमने महिला सुरक्षा को लेकर, कानून अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो बहुत काम किया है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महिलाएं उन्हें वोट करेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को फिर उम्मीद है कि प्रत्याशी विधायक कार्यकर्ताओं से दूर गए हैं, इसका फायदा उन्हें मिलेगा और वो इन सीटों पर आरएलडी के साथ विशेष तौर पर गठबंधन करके जीत हासिल करेगी। लेकिन डगर अभी भी हम कहेंगे कि बहुत कठिन है, 50-50 का मामला। और ये इसलिए हम स्पेशली बीजेपी की अगर हम बात करें, चूंकि सरकार में है, 7 सीटें उसके पास गई है, इस बार विपक्ष उसे इसलिए चुनौती दे रहा है। पहली चीज, यहाँ पर किसानों का वर्चस्व ज्यादा है, वो इलाका है और किसान कहीं ना कहीं अब भी नाराज है बीजेपी से, तो ऐसे में मुश्किल हो सकती है। दूसरी चीज, जो योजनाओं का दावा बीजेपी करती है वो जनता तक कितनी पहुंची और जनता उसे स्वीकार कितना करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कही गई थी, लेकिन जनता उसको कहीं ना कहीं नकार रही है। आधी जनता होगी जो स्वीकारती है, लेकिन आधी जनता ये भी है जो नकारती है। स्मार्ट सिटी का दावा किया गया था, अलीगढ़ अपडेटेड वर्जन है, लेकिन उतना अपडेटेड वर्जन है या नहीं जितना जनता को एक्सपेक्टेशन है या फिर उम्मीदें हैं या फिर सरकार की ओर से जितने वायदे किए गए हैं वो उस पर उतनी खरी उतरी है। तो ये सब तमाम चुनौतियां रहने वाली है। और दूसरा, विपक्ष तो इस बार खुद ही कह रहा है कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव, जबकि अब तक ये नारा सिर्फ बीजेपी देती थी मृदुल कि हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। आपने जो बात कही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज से ठीक 1 वर्ष पहले 2020 में प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने जिक्र किया था बहुत सारी चीज़ों का। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया था, लाल बहादुर शास्त्री शायद इसके पहले आए होंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। यहाँ की जो तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने यूनिवर्सिटी का ऐलान कर, विश्वविद्यालय का ऐलान कर ये बता दिया है
कि वो जाटों को भी साध रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समानांतर एक विश्वविद्यालय खड़ा कर रहे हैं, जो ये बताता है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की भी कोशिश रहेगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से। तो अब ये जनता ही तय करेगी कि उन्हें किस आधार पर वोट देना है, क्योंकि विश्वविद्यालय भी बनाया है, ध्रुवीकरण की बात होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद होता है, बहुत सारी सीटें हैं, मिला जुला असर हमने देखा है। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को बहुत मेहनत करनी होगी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट अभी है। अगर विपक्ष को कड़ी मेहनत जब वो करेंगे तभी वो इन सीटों पर काबिज हो पाएंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी शायद अच्छा प्रदर्शन करे। देखिए, ध्रुवीकरण, जैसा कि मृदुल आपको बता रहे थे, मैं इसी पर आने वाली थी, एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है। ध्रुवीकरण जो है वो असली खेल खेल सकता है चुनाव में और रिजल्ट्स में भी। तो देखना यही होगा कि जनता आखिर किस मुद्दा, विपक्ष का भी एक ही है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार का भी वही है कि हम भी विकास के मुद्दे पर, लेकिन जनता इस विकास के मुद्दे पर विश्वास किसके ऊपर करती है? समाजवादी के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। ये तमाम पार्टियां हैं जो मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस भी मैदान में है, हालांकि नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैदान में होने का दावा पूरा ठोकती है। तो जनता तय करेगी कि विकास के मुद्दे पर वो वोट किस पार्टी को करती है, लेकिन जो सभी पार्टियां हैं विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, एक आखिरी बात और हम करेंगे, क्योंकि कल शो था हमारा, शो में मेहमानों ने अलग अलग तरह की बातें की और कुछ मेहमान जो थे वो बगावती, जब हमने सवाल किया तो वो भी मानते हैं कि हाँ, बीजेपी के नेताओं में बगावत हो रही है, या फिर आरएलडी के जो नेता थे वो भी यहाँ पर पहुंचे तो उनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ 7 की 7 सीटें जीत जाएंगे, ऐसा दावा भी उन्होंने हमारे शो पर किया है। तो ये जनता तय करेगी कि अब उनके दावे में कितना दम है और आने वाले परिणाम बताएंगे कि अलीगढ़ मंडल जो पूरा है उसमें से अलीगढ़ विशेष तौर पर ये 7 सीटें किसके खाते में जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन आज हमने रुख कर लिया है हाथरस की ओर, तो आज शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूले हमारे दर्शक। बिल्कुल, यूपी का महाभारत हाथरस से आज लाइव शाम 5 बजे।